अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल बॉलर्स का कब्रिस्तान बन चुकी है। एक तो बॉलर्स की खूब पटाई हो रही है, लेकिन उसके साथ जो सबसे डेंजरस चीज है वो बड़े बड़े बॉलर्स का जो करियर है वो आईपीएल ने खाना शुरू कर दिया है। एक पूरी लिस्ट है और कल ही जो दो बॉलर्स हैं वो इंजर्ड हुए हैं। वो कौन से बॉलर्स हैं और वो आईपीएल से बाहर जब बैठेंगे तो आईपीएल का जो टोटल या ओवरऑल जो क्रेज है वो बड़े बड़े बॉलर्स के इंजर्ड और एक दो बैट्समैन भी हैं जिनके इंजर्ड होने के बाद अब जो है वो हाइप जो है वो बाकी नहीं बच रही। लेकिन पीएसएल की जो हाइप है वो दिन ब दिन ऊपर जा रही है और अब पीएसएल में एक नई टीम को लेकर पाकिस्तान के सुपरस्टार बॉलर ने क्या बात की है। वैसे भी आपको पता है कि 10वें एडिशन के बाद 11वें एडिशन में दो नई टीमों को शामिल किया जाएगा और लोगों में क्रेज है, एक्साइटमेंट है, लोग ये जानना चाहते हैं, सस्पेंस है कि वो नई जो फ्रेंचाइज होगी वो कौन सी होंगी, कौन से जो शहर हैं वहां से ये फ्रेंचाइजेस आएंगी और फिर पीएसएल में टोटल जो फ्रेंचाइजेस हैं उनकी तादाद 8 हो जाएगी। ज्यादा जबरदस्त अच्छे और बेहतरीन जो कंपटीशन है वो हमें पीएसएल में देखने को मिलेंगे। सारी बातों के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, सबसे पहले आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल का क्रेज खत्म हो रहा है। उसकी वजह यह है कि स्टार जो बॉलर्स हैं वो अब इंजर्ड हो रहे हैं और अभी तक जो इंजर्ड बॉलर्स की तादाद है वो मैं आपको जब बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल कि इतने बड़े जो हैं वो बॉलर्स अगर जख्मी हो रहे हैं। तो इसके पीछे एक तो रीजन आपको बताएंगे, दूसरा आपको ये भी बताएंगे कि इनके जाने से आईपीएल को कितना बड़ा नुकसान होगा। जो कल सबसे बड़ी इंजरी हुई है अगर उसकी बात करें, और वो पंजाब किंग्स की नुमाइंदगी करने वाले कीवीज फास्ट बॉलर यानी न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर हैं लोकी फर्गसन, वो इंजरी का शिकार होकर आईपीएल से बाहर हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर के ऊपर इसको देखा जा रहा है। बताया ये जाता है कि जनाब ये अब न्यूजीलैंड ही वापस जाएंगे क्योंकि इनकी इंजरी जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो अब ये कह लें कि ज्यादा इंजरी है कि इनका अब आईपीएल का जो नॉकआउट मैचेस हैं वो खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मैच में एक दूसरे जो हैं वो खिलाड़ी जिनका नाम जो है वो मैं आपको बताता हूं आगे चलकर, वो भी बाहर हो चुके हैं और उनकी वापसी के चांसेस भी कम है। अच्छा, सनराइजर्स हैदराबाद के एडम जेम्पा, ऑस्ट्रेलिया के तगड़े जो लेग स्पिन बॉलर हैं एडम जेम्पा, वो सनराइजर्स हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं लेकिन वो भी इंजर्ड होकर आईपीएल से बाहर चले गए हैं। ये दो फॉरेन खिलाड़ी थे, उसके अलावा एक पूरी लंबी लिस्ट जो है वो मौजूद है जो इंजरी का शिकार होकर खिलाड़ी बाहर हुए हैं। उसमें केकेआर के यानी कोलकाता नाइट राइडर के उमरान मलिक जो हैं, जिनको चाइना का शोएब अख्तर भी कहा जाता है और वो बड़े फेमस हुए थे इंडिया में कि यार ये शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन बेचारा अगले ही मैच में जो है वो जख्मी हो गया था। अच्छा, लोकी फर्गसन की बात करूं तो वो सिर्फ 2 बॉल्स करवा सकते, उसके बाद इंजर्ड हो गए और मैच में उन्होंने उसके बाद कोई बॉलिंग भी नहीं करवाई। उसके बाद मुंबई इंडियंस के मोहम्मद गजनफर जो हैं वो कमर में चोट आने के बायस आईपीएल से बाहर हो गए हैं। उसके बाद मुंबई इंडियंस जो हैं उन्हीं के लिजर्ड विलियम जो हैं वो भी घुटने की चोट लगने से आईपीएल से बाहर हो गए हैं। उसके बाद जो है वो लखनऊ के एक खिलाड़ी हैं माइक यादव, ये भी काफी अच्छी स्पीड से बॉलिंग करते हैं और इनके बारे में भी ये कहा गया था कि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये भी कमर की चोट जो है वो लगने के बाद आईपीएल से बाहर हो गए हैं। उसके बाद आरसीबी की खिलाड़ी हैं आकाशदीप, ये भी आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। मैंने आपको 6-7 खिलाड़ियों के नाम बताए हैं। उसके अलावा मेरे पास ये पूरी जब लिस्ट आ रही थी, अगर मैं ये आपको पढ़ के सुनाना शुरू कर दूं तो यकीनन 10-15 मिनट इसी में लग जाएंगे। मजीद मेरे ख्याल में 9 ऐसे खिलाड़ी हैं
जो आईपीएल में अभी तक इंजर्ड होकर बाहर जा चुके हैं और इनकी जगह मुतबादल जो खिलाड़ी हैं उनका ऐलान भी किया गया है। और चूंकि जब कोई तगड़ा बॉलर इंजर्ड होकर बाहर जाएगा फिर वो हाइप नहीं रहती, और ये वो चीज है जिसकी वजह से आईपीएल की जो टीमें हैं वो इम्बैलेंस हो रही है, और इम्बैलेंस होने की वजह से मुकाबले जो हैं उसमें वो क्रेज अब बाकी नहीं बचा, क्योंकि इस तरह की जो लीग्स होती हैं वो स्टार और सुपरस्टार जो बैट्समैन होते हैं उन्हीं के बलबूते के ऊपर चलती हैं, और जब वो इंजर्ड होकर या किसी वजह से भी टीम से बाहर हो जाए, एक तो टीम का बैलेंस टूट जाता है और दूसरा जो है वो उस लीग का क्रेज हाइप जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से आईपीएल में लोगों का अब वो क्रेज बाकी नहीं बचा। दूसरी तरफ हम पीएसएल की बात करें तो शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के सुपरस्टार फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने प्रोग्राम डग आउट में बात करते हुए जब उनसे यह सवाल किया गया कि आप जो हैं अगर पीएसएल आपको खेलने का मौका मिलता तो आप किस फ्रेंचाइज की जानिब से खेलते, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं किसी फ्रेंचाइज की तरफ से नहीं खेलता बल्कि अपनी एक फ्रेंचाइज बनाता और उस फ्रेंचाइज में मैं ज्यादातर फास्ट बॉलर्स को जगह देता और उस फ्रेंचाइज का नाम भी रावलपिंडी एक्सप्रेस होता। और उसके बाद शोएब अख्तर ने यह कहा कि वो जो फ्रेंचाइज है उसको स्पेशली फास्ट बॉलर्स को हंट करने के लिए, फास्ट बॉलर को ढूंढने के लिए और आला मयार के फास्ट बॉलर वो तलाश करने के लिए उस फ्रेंचाइज को यानी रावलपिंडी एक्सप्रेस जो फ्रेंचाइज है उसको जाना जाता। और उन्होंने ये कहा कि रावलपिंडी के टैलेंट ने बहुत कम वक्त में अपनी जगह बनाई है पाकिस्तान क्रिकेट में भी, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और पीएसएल में भी। उसके साथ जो है शोएब अख्तर जो हैं उनसे ये सवाल एक और भी पूछा गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर जो दुनियाई क्रिकेट में सबसे तेज तरीन बॉल करने का रिकॉर्ड भी रखते हैं, वो 2011 में रिटायर्ड हो गए थे और वो किसी भी पीएसएल की फ्रेंचाइज की तरफ से पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके। और इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ये क्या सराहियां जारी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10वें एडिशन के बाद 2 टीमों को शामिल किया जाएगा, तो शोएब अख्तर की इस बात के बाद चूंकि रावलपिंडी जो है वो वैसे भी पाकिस्तान का एक बड़ा और अहम तरीन सिटी है और पाकिस्तान के बड़े सिटीज में इसका शुमार होता है, और अगर 2 नई टीमों को शामिल किया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो टीम रावलपिंडी की हो सकती है, वो टीम जो है वो फैसलाबाद की हो सकती है, वो टीम सियालकोट की हो सकती है। लेकिन अगर इनमें देखा जाए तो आई होप के अगर तो इस्लामाबाद और पिंडी को मिलाकर इस्लामाबाद की टीम को ही पिंडी की टीम कहा जाए तो देयर इज अनदर थिंग, अदरवाइज जो है वो पिंडी की टीम जो है वो होनी चाहिए। और शोएब अख्तर की इस बातों के बाद भी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट जब पीएसएल का सीजन होगा उसमें मे बी पिंडी की कोई फ्रेंचाइज या पिंडी के शहर के ऊपर कोई फ्रेंचाइज जो है वो पीएसएल में आ जाए।